चलिए आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी से, जो 1.1 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पीछे पढ़ा था दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल होता है और दूसरा सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल जो होता है वो एक पेरेंट्स से के इन्वॉल्वमेंट से ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो दोनों पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से जो ऑफस्प्रिंग आता है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस मेथड इज सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अभी जैसे हमने बताया कि इसमें केवल इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, सिंगल पेरेंट्स का होता है, आइदर मेल और आइदर फीमेल। उसमें ये मैटर नहीं करता कौन इन्वॉल्वमेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन एक इंडिविजुअल का ही इन्वॉल्वमेंट होगा टू प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग। एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आल्सो द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। इसमें बोला है कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग आएंगे वो एक जैसे दिखने में ही नहीं बट ये जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे, मतलब इनका फिजिकल अपीयरेंस और जेनेटिकल जो होंगे वो दोनों सिमिलर होंगे एज विद देयर पेरेंट्स। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? यही देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे कि डिफरेंट होंगे। तो इसका आंसर होगा यस, दे आर आल्सो जेनेटिकली आइडेंटिकल बिकॉज देयर इज ओनली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट्स। The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individual। अब इसमें asexual reproduction को बताया गया है जो कि बोला है कि morphologically और genetically similar। morphologically मतलब physical appearance, मतलब ऊपर से देखने में भी अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, और genetically इनका genetic character जो होता है वो भी अपने पेरेंट्स की तरह ही होता है। बट ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता, जनरेशन आफ्टर जनरेशन देयर इज अ जेनेटिकल डिफरेंस, तभी से वो हम क्या कहते थे, इंडिविजुअल सब एक जैसे नहीं है। लेट अस see how wider asexual reproduction is among different group of organisms। asexual reproduction is common among the single celled organism and in plant and animals with respectively simple organization। बट बोलते हैं कि क्या asexual reproduction सबसे कॉमन किसमें है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, जो कि एक सेल है उसमें क्या होता है asexual reproduction होता है। और कुछ ऐसे प्लांट भी हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि क्या कहते हैं asexual reproduction करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं। इन प्रोटिस्टा एंड मोनरा द ऑर्गेनिज्म और द प्लांट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जो मोनरा है और प्रोटिस्टा किंगडम है तो उसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं कि जो एक सेल है प्रोटिस्टा और मोनरा की, वो क्या होती है, डिवाइड होती है और डिवाइड होकर टू सेल बनाती है, और वो दोनों सेल क्या होते हैं, एक अपने आप में न्यू इंडिविजुअल कहलाते हैं। थस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बोलते हैं मोनरा और प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि क्या है, सेल डिवीजन ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब सेल डिवीजन को ही हम क्या देते हैं, क्या है, इनका रिप्रोडक्शन फेज है। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फ्यूजन। और बहुत सारे देखेंगे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक प्रोसेस होता है बाइनरी फ्यूजन, जिसमें कि एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है जो कि आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स के जैसे, वेयर सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू अनदर। जैसे ही हमने देखा होगा बाइनरी फ्यूजन, हमने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, साइंस की बुक में एक अमीबा का फिगर बना होता था। जब थस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बोलते हैं मोनरा और प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें कि क्या है, सेल डिवीजन ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब सेल डिवीजन को ही हम कह देते हैं क्या है, इनका रिप्रोडक्शन फेज है। मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। और बहुत सारे देखेंगे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक प्रोसेस होता है बाइनरी फिजन, जिसमें कि एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है जो कि आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स के जैसे, वेयर सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू अनदर। जैसे ही हमने देखा होगा बाइनरी फिजन, हमने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, साइंस की बुक में एक अमीबा का फिगर बना होता था। जब उसको वो कट जाता था नेचुरली या किसी वजह से डिवाइड हो जाता था, तो वो टू इंडिविजुअल में, हाफ टू हाफ इंडिविजुअल में हो जाता था, और वो एक सिंगल इंडिविजुअल क्या होता था, वो खुद में ग्रो करता था और वो एज अ पेरेंट दिखने लगता था। अमीबा का एग्जाम्पल देखिए, पीछे देखा हुआ है, ये देखिए जैसे अमीबा है, अमीबा का जो अंदर का न्यूक्लियस है ये भी क्या होगा, बिगर इन साइज होगा। देख पा रहे होंगे इसमें साइज होगी, इसमें क्या होगा, काइरियोकाइनेसिस होगा। काइरियोकाइनेसिस होने के बाद न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होना चालू हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों में डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया है। फिर काइरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवाइड होना, और काइरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना। अब साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में जो ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल बॉडी भी डिवाइड होगी, और दो सेल डिफरेंट सेल बॉडी में आ जाएगी, जिसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। आफ्टर द डिवीजन these both separately grow in their size and appears like a appears like a amoeba, this parent amoeba। अब देखेंगे
अब इसमें पढ़ा बाइनरी फिजन एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है और पैरामीशियम में भी हम बाइनरी फिजन देख सकते हैं। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल and small birds are produced that remains attached initially to the parent cells which eventually get separated and mature into a new yeast organism or cell। अब हम ईस्ट में देखेंगे कैसे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है, जिसमें कि एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपेयर होती है और वो बर्ड क्या होती है, ग्रो होती है। ग्रो होने के बाद मेच्योर होती है और मेच्योर होने के बाद अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है और जैसे ही सेपरेट होती है वो क्या होती है, अपने आप में ग्रो करती है, मेच्योर होती है और फिर मेच्योर होने के बाद वो न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। Member of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structure। जो हमारे किंगडम फंगी के मेंबर हैं वो क्या है, डिफरेंट एसेक्सुअल मेथड के थ्रू या स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें एनसीईआरटी में कुछ मेथड दिए गए हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर जूस्पोर्स दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल स्ट्रक्चर। हम देखेंगे यहाँ पे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, जूस्पोर्स है, जो कि क्लैमिडोमोनाज में पाया जाता है। जो कि ये है क्लैमिडोमोनाज है जो कि जूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। क्लैमिडोमोनाज जब बस्ट होता है तो इसके अंदर जो जूस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं और इनके पास फ्लैजिला होता है जो उसके थ्रू वो मूव करते हैं और मूव करने के बाद ये ग्रो करते हैं और फिर एक पेरेंट बॉडी की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट यूजुअली माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कोनेडिया। अब हम दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे, कोनेडिया पढ़ेंगे। जैसे एनसीईआरटी में फिगर में दिया हुआ है ये कोनेडिया, जो हमारे गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये बट लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये क्या है, कोनिडिया हैं। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एक बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं और डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होने के बाद एक न्यू बॉडी बना लेते हैं, जो कि ये देखा जाता है कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम में देखा जाता है। और दूसरा कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बडिंग है, जो कि हमारी हाइड्रा में देखी जाती है। वो तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हाइड्रा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है थ्रू द बडिंग। देखिए बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, ग्रो होती है, बड़ी होती है, फिर उसके बाद मेच्योरेशन होता है। जैसे ही बड़ी और मेच्योर होने लगती है, मेच्योर हो जाती है, उसके बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और फिर डिटैच होने के बाद जो ये बॉडी दिख रही है इसका अपीयरेंस ले लेती है सेम एज इट इज़। फिर दूसरा है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है क्या, ग्रेन्यूल्स, जो कि हमारा स्पॉन्जेस में देखा जाता है। ग्रेन्यूल्स, ये देखिए जो राइस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, ग्रेन्यूल्स हैं और ये स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं, जो कि क्या है, एक तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन क्लास 11। जैसे ही आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आप इसको क्यों कह सकते हैं, व्हाई डू यू से सो। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी हमने पीछे पढ़ा था जो भी ऑफ स्प्रिंग आते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो हम उसको क्या कह देते हैं, वो क्लोन बॉडी है। तो उसमें पूछ रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हम बोलेंगे कि टर्म क्लोन यूज़ करना सही है कि नहीं। वाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिग्युअसली। हम बोलते हैं कि एनिमल्स में तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट हम ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेबल्स में भी एप्लीकेबल करते हैं कि नहीं। इन प्लांट
द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड, बट अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में हम उसको क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, और एनिमल में हम क्या नाम दे देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे देते हैं। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम इसमें चेंज हो जाता है, प्लांट के केस में वो नाम क्या हो जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जिसमें कि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा दोनों टर्म में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्मिनोलॉजी अलग है, बट ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जिसमें कि एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ही होता है टू जनरेट अ न्यू ऑफस्प्रिंग और टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम। इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर, बल्ब। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसको कहते हैं, देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उनको कहते हैं जिससे कि हम दूसरा प्लांट को जनरेट कर सकते हैं एज इट इज़, जैसा पेरेंट प्लांट था। आपने देखा होगा कि हम रोज़ की कलम लगा देते हैं, रोज़ की स्टेम लगा देते हैं, और वो कुछ दिन बाद मेच्योर और ग्रो होके एज इट इज़ रोज़ प्लांट तैयार हो जाता है। ये जो उसकी स्टेम पार्ट है वो एक तरह का क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, कोई भी ऐसा पार्ट जिससे हमारा पूरा होल प्लांट या जनरेट हो सकता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पार्ट कहते हैं। रनर जैसे रनर में एग्जाम्पल आते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। रनर में एग्जाम्पल क्या है, मिंट को ले सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा पुदीना की एक तो डाली को उठाते हैं और उसको सॉइल में लगा देते हैं, फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि एज इट इज़ मिंट का पूरा प्लांट मिल जाता है। राइजोबियम, जिंजर, उसमें एग्जाम्पल आता है, देखेंगे कभी भी अपने घर में ट्राई करिएगा, जब जिंजर आए जिंजर को का एक पार्ट लीजिएगा और उसको सॉइल में गाड़ दीजिएगा, और तो उससे क्या आ जाएगा, एक कुछ दिन बाद देखेंगे आपको नई जिंजर्स उसमें मिल जाएंगी। शकर में क्राइसेंथम आता है। शकर, अब देखेंगे हम जो शकर होता है उसमें क्राइसेंथम आता है। फिर उसके बाद ट्यूबर, पोटैटो को कहते हैं जो ट्यूबर है। पोटैटो देखिएगा इसमें ये जो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर निकल आती हैं इसमें। अब जब हम आलू को गाड़ देंगे तो इससे क्या होगा, प्लांट आएगा और इसमें सॉइल के अंदर काफ़ी सारे हमको आलू देखने को मिलेंगे। ऑफसेट एक का एग्जाम्पल है वाटर हाइसेंथ। वाइसर हाइसेंथ मतलब जल कुंभी जिसको कहते हैं, तालाबों में देखा होगा ग्रीन कलर का एक पूरा प्लांट हो जाता है, जो कि जिसको हम क्या कहते थे, वाटर हाइसेंथ कह देते हैं। बल्ब, जो प्याज होती है इसमें बल्ब में क्या आता है, एग्जाम्पल प्याज आता है, देखा होगा क्या फार्मर्स लोग अपने फील्ड में क्या करते हैं, प्याज को लेके गाड़ देते हैं, क्या ओनियन बल्ब जिसको कहते हैं, और उसको गाड़ देते हैं और उससे क्या हमको ढेर सारी ओनियन मिल जाती है। ये सारे क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट हैं। बल्ब आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। ये जो है रनर हो गया, राइजोम हो गया, शकर हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑफसेट हो गया और बल्ब होगा। ये देखिए ये एग्जांपल आपको लिखना, अपने जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये पूछे जाते हैं क्लास 12 के एग्जाम में कि रनर के अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है, राइजोम के अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है। ये MCQs में आपको पूछे जाते हैं। These structure are called vegetative propagals, जिसको हमने पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट क्या होते हैं। ये जो पार्ट हमने पढ़ा ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगल्स हैं, जो जिससे कि हम अपना दूसरा न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं एज इट इज ऑफ parent. Obviously, since the formation of these structure does not involve two parents, the process involved is एसेक्सुअल। अब हमने बोला था, देखिए ये भी एक तरह का एसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। इसमें दो पेरेंट्स तो इन्वॉल्व नहीं होते कि दो ठो आलू हम गाड़ दें तो उसमें से एक आलू निकले। इसमें ये होता है कि एक ही पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी सारे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगल। जिसको लेते हैं दूसरा प्लांट जनरेट करने को, जो लिया हुआ पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगल कहलाता है। अब देखेंगे दूसरे पेज नंबर में, यू हैव मस्ट हर्ड अबाउट द सर्कस ऑफ द वाटर बॉडीज एंड अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या, ऑफसेट का एग्जाम्पल पढ़ा था यहाँ पे, वाटर हाइसेंथ। अब उसी को
इसमें बताया गया है वाटर हाइसेंथ के बारे में, और ये हमारा 3 नंबर में पूछा जाता है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द सक्रेज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज नथिंग बट ए एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ का दूसरा नाम क्या है? टेरर ऑफ बंगाल है, जो कि क्या है, वो पूरी वाटर बॉडीज को कवर कर लेता है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। जहाँ भी स्टिल वाटर होता है, रनिंग वाटर नहीं होता, वहाँ पे वाटर हाइसेंथ को देखा गया है। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। जहाँ भी वाटर हाइसेंथ आ जाता है, वो उसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से होती है कि पूरे वाटर को कवर कर लेती है, और उसमें जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है सब उसको क्या कर लेती है? ड्रेन कर लेती है। विच लीड टू द डेथ ऑफ फिश, जो कि क्या है, जिससे कि वाटर में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि उसमें जो एनिमल्स हैं जैसे फिश हो गए, स्नेक हो गए, ये क्या हो जाते हैं? डेथ की ओर चले जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। लीड टू द डेथ। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 और 14। वाटर हाइसेंथ या टेरर ऑफ बंगाल के बारे में हम 13 और 14 चैप्टर में पढ़ेंगे पीछे। You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaf. आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हमारा प्लांट एज ए ऑर्नामेंट प्लांट लाया गया था कि हम घर में लगाएंगे, इससे ब्यूटी इंक्रीज होगी। बट ये हमारा क्या है, इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर के और लीफ के शेप के कारण इसको लाया गया था, जिससे कि लगाएंगे तो हमारी ब्यूटी इंक्रीज होगी। बट इसका इफेक्ट क्या था, ये पूरी जहाँ भी लगता था स्टैंडिंग वाटर में पूरी वाटर की ऑक्सीजन क्या कर लेता था? ड्रेन कर लेता था, और जिससे कि जो उसमें एनिमल्स होते थे वाटर बॉडीज़ में, वो क्या हो जाते थे? मर जाते थे। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड over the water bodies in a short period of time, it is very difficult to get rid of them। जैसे ये मैंने बताया कि जैसे ही ये प्लांट जैसे स्टैंडिंग वाटर में लगता है, इसका रेट बहुत तेज़ से इंक्रीज़ होता है, और जब ये इंक्रीज़ हो जाता है तो इससे गेट राइड ऑफ, मतलब इससे बच पाना मुश्किल हो जाता है। चाहे जितना भी हटाओ, अगर थोड़ा सा भी इसका रूट रह गया तो ये न्यू प्लांट में फिर से वेजिटेटिव प्रोपोगल अगर थोड़ा सा भी रह गया तो ये फिर से न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, सुगर क्रेन, बनाना, जिंजर, डेलही आर कल्टिवेट। आपको मालूम है पोटैटो, सुगर केन, बनाना, जिंजर, डेलही कैसे कल्टिवेट की जाते हैं? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। आपने कभी भी देखा है कि आपने घर में भी देखा होगा, एक कभी कभी आलू आता है और उसमें बर्ड, ग्रीन ग्रीन बर्ड और येलोइश कलर की बर्ड अपेयर हो जाती है, वो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगल है फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। हमने बनाना में भी देखा होगा और जिंजर में भी देखा होगा। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlet in the plant list above, you will notice that they inversely arises from the node present in the modified stem of these plant। हम देखेंगे कि जैसे ही जितने भी प्लांट ऊपर दिए गए थे, ये क्या है, स्टेम में नोड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है, तो उसी से ही न्यू प्लांट जनरेट होता है। व्हेन नोड कम इन कांटेक्ट विद द डंप सॉइल, जैसे ही उसका पार्ट जो हमारा, जैसे पोटैटो में देखेंगे येलो कलर का वो निकल आता है, जैसे ही हम उसको डंप करेंगे सॉइल में या सॉइल में गाड़ेंगे तो क्या है, वो कुछ टाइम बाद न्यू प्लांट में ग्रो होके हमको मोर पोटैटो दे देता है। Similarly, advantageous bud arise from the notch present at the margin of the leaf bryophyllum। अब हम दूसरा वेजिटेटिव प्रोपोगल देखेंगे। एक लीफ होती है जिसको हम क्या कह देते हैं? ब्रायोफिलम, पीछे दी गई है, ये है। इसके नोट से, इसके किनारे से पत्ती लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है और यहाँ से रूट निकल आता है। तो अगर हम इसको यहाँ से सेपरेट कर देते हैं और सॉइल में डंप कर देते हैं तो हमको ब्रायोफिलम का एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? ये जो एक लीफ है, लीफ से हमको बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स मिलते हैं, तो ये क्या, पूरी लीफ क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव प्रोपोगल कहलाएंगी। और ये हमारा नोट से इसको डिटैच करके वो सॉइल में डंप कर देते हैं तो वो क्या कहला देता है? हमारा न्यू प्लांटलेट को फॉर्मेशन कर देता है, मतलब न्यू प्लांट निकल आता है उससे। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड
बाई गार्डनर एंड फार्मर फॉर द कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट। ये हमारा फार्मरों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली एक टेक्निक है, जो ब्रायोफिल्म की लीफ है उसको ग्रो करते हैं, उसमें से जितने भी प्लांटेड निकलते हैं उसको डिटैच करके फिर सॉइल में डंप कर देते हैं, जिससे कि हमको न्यू ब्रायोफिल्म का प्लांट मिल जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। अब इसमें बताया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एक कॉमन मेथड है, देखा जाता है एल्गी और फंगी में, बट कभी कभी ये भी देखते हैं एल्गी और फंगी में जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है तो ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की ओर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब इसमें बोल रहा है कि हमको पता करना है कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, कैसे हमको ये ऑर्गेनिज्म को कैसे सर्वाइव करने में हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशन में। वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन, क्यों एल्गी और फंगी एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर मूव कर जाती हैं, इसमें हमको बताना है। ए सेक्सुअल वेजिटेटिव, जिसको हम कह देते हैं, एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट। हम देखते हैं कि जो हायर प्लांट होते हैं उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड दोनों देखा जाता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है, नहीं तो ज़्यादातर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा एनिमल्स में ही देखा जाता है, प्लांट में हमेशा ज़्यादातर, कुछ एक्सेप्शन को नहीं कहेंगे बट ज़्यादातर हम प्लांट में एसेक्सुअली, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो देखा जाता है। थैंक यू।